हेलो एवरीवन। आज हम रियल एनालिसिस के मैट्रिक्स स्पेसेस चैप्टर का नया टॉपिक करते हैं। हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। हमें क्या करना है, हमें एक सबसेट गिवन है और एक पॉइंट है, तो उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। क्योंकि हम मैट्रिक्स स्पेसेस की बात कर रहे हैं तो हमने एक स्पेस ले लिया जो मैट्रिक्स स्पेस है। एक्स एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, डी उस पर मैट्रिक डिफाइन है, तो एक्स डी क्या बन गया, मैट्रिक्स स्पेस बन गया। एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। देखो हम डायग्राम से देखते हैं, ये हमारे पास पड़ा है एक्स, दिस इज मैट्रिक्स स्पेस। ए हमने क्या लिया, इसका सबसेट ले लिया, ठीक है। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स हमने कैपिटल एक्स का एक पॉइंट ले लिया, देन द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए इज डिफाइंड एज dxa is equals to infimum of dxa, a belongs to कैपिटल ए। मीन्स हमें करना क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स, ठीक है। एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट, हमने इस एक्स का उठा लिया ए। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है इस ए का डिस्टेंस इसके पॉइंट से। हमने यहाँ से कैपिटल एक्स से एक पॉइंट उठा लिया, ठीक है, स्मॉल एक्स। तो इस एक्स का डिस्टेंस हमने इस ए से निकालना है। तो हमें क्या करना है, ए के हम सारे के सारे पॉइंट्स से इस एक्स का डिस्टेंस निकालेंगे और जो डिस्टेंस सबसे छोटा होगा वही हमारे इसके बीच का डिस्टेंस आएगा, ठीक है। सपोज करो ए का एक पॉइंट ये पड़ा है, ठीक है, हमने यहाँ से इसका निकाला, ये डिस्टेंस आया। ए का एक पॉइंट यहाँ बाउंड्री पे भी है, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला। ए का पॉइंट ये पड़ा है, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला। तो जितने भी डिस्टेंसेस आए हैं उन डिस्टेंसेस में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का ए से डिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेट ए। ये क्या होगा, इनफिमम मीन्स जो सबसे छोटा है ऑफ सारे के सारे पॉइंट्स ए के एक्स से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उनका इन्फिमम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेट ए, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। इफ डी इज अ यूजुअल मैट्रिक ऑन आर, यूजुअल मैट्रिक हम कैसे डिफाइन करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब एक्स हमारे पास क्या है, आर, रियल नंबर्स का सेट, उसका हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लिया, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 3/2 5/2। अब r के हमने 2 पॉइंट लिए, अब यानी कि यहाँ पे x का काम हमारा कर रहा है r, दिस इज r हमारे पास आ गया। इसका हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट a उठा लिया, a हमारे पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, ठीक है। अब ये कहता है r के ही हमने 2 पॉइंट्स उठाने हैं। एक r का पॉइंट हमने ले लिया 3/2, एक आर का पॉइंट ले लिया 5/2। पहले तो ये देखते हैं ये 3/2 कहाँ लाई करेगा। देखो 3/2 क्लोज्ड इंटरवल 1/2 के बीच में ही आएगा। इट मीन्स ये आर का जो पॉइंट है ये ए में ही लाई कर रहा है, दिस इज सेट ए। और 5/2 क्या है, 5/2 क्लोज्ड इंटरवल 1/2 में नहीं आएगा। इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये ए से बाहर है। तो अब हमें करना क्या है, हमें 3/2 का डिस्टेंस निकालना है ए से। अब 3/2 का अगर ए से डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस देखना है। अब 3/2 जो है, अगर ए का पॉइंट है तो 3/2 हमारे पास 3/2 से ही हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 3/2 ए का पॉइंट है और हमें ए से ही इसका मिनिमम डिस्टेंस देखना है। तो ए से ही मिनिमम डिस्टेंस देखने के लिए तो 3/2 हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा, जिसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0। इट मीन्स 3/2 का जो डिस्टेंस है ए से वो हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 5/2 का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से 1 से लेके 2 इंटरवल तक। तो 5/2 का हमें 1 से 2 इंटरवल तक डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/2 को -1 करके देखेंगे, 5/2 -2 करके देखेंगे, या फिर 5/2 माइनस बीच में समथिंग जो भी पॉइंट आएगा वो करके देखेंगे। तो उन सारे डिफरेंसेस में जो सबसे छोटा आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2 का डिस्टेंस आ जाएगा ए से, ठीक है। तो 5/2 का डिस्टेंस ए से हम क्या करेंगे, हमने 5/2 में से -2 करके देखा तो कितना आया, 1/2। तो 1/2 हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमीटर ऑफ अ सबसेट। अब डायमीटर एज हमारे पास पता है ये डायमीटर क्या होता है, अगर कोई सर्कल है तो उसका डायमीटर क्या होगा, ये पूरी की पूरी हमारे पास जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का ये डायमीटर होता है। यानी कि अगर हम इसको मैट्रिक्स स्पेसेस की भाषा में बात करें तो ये क्या होगा कि अगर x एक मैट्रिक्स स्पेस है तो उसका डायमीटर क्या होगा, इसके बीच के पॉइंट्स का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वो डायमीटर हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे पॉइंट और सेट के बीच में जो मिनिमम होगा वो डिस्टेंस होगा और डायमीटर क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल x एक पॉइंट यहाँ पड़ा है, y एक पॉइंट यहाँ पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट ये डायमीटर नहीं है। x एक पॉइंट यहाँ पड़ा है, y एक पॉइंट यहाँ पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर x एक पॉइंट यहाँ पड़ा है, y एक पॉइंट यहाँ पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो इससे बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि सेट हमारे पास इतना है, तो ये वाला ही डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। चाहे इसको यहाँ से यहाँ उठा लो, यहाँ से यहाँ उठा लो, कहीं मर्जी से उठा लो, मैक्सिमम तो यही रहेगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा। तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, देन द डायमीटर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय डेल ऑफ ए। पहले तो ये नोटेशन देख लो, ये किससे डिनोट किया जाता है, डेल ए से। और डिफाइन कैसे किया जाता है, डेल ए इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। दैट इज द डायमीटर ए इज सुप्रीमम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द बिटवीन द पेयर्स ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। अब जो डायमीटर होता है वो या तो इन्फानाइट होगा या फानाइट होगा। अब डायमीटर फानाइट होगा अगर डेल्टा ए लेस देन इन्फिनिटी होगा, और इन्फानाइट होगा अगर डेल्टा ए हमारे पास इन्फिनिटी होगा, ठीक है। द सेट ए इज सेट टू बी बाउंडेड इफ डायमीटर इज फानाइट। अगर डायमीटर फानाइट होगा तो सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब डायमीटर का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डी एक यूजुअल मीट्रिक ले ली आर पे। यूजुअल मीट्रिक कैसे डिफाइन होती है, डी एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई। ए हमने सेट ले लिया 1 से 3, बी हमने सेट ले लिया 3 6, ठीक है, ओपन 3 6। तो ए का डायमीटर कितना आएगा, ए का डायमीटर मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। मैक्सिमम तो कितना बनेगा, 3 - 1 2 ही बनेगा। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बनेगा, 6 - 3 3, तो बी का डायमीटर 3 आ जाएगा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ एन एम्प्टी सेट इज डिफाइंड टू बी 0। एम्प्टी सेट का डायमीटर कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स। अब हमने एक पॉइंट और एक सेट के बीच का डिस्टेंस निकाला, अब हम दो सबसेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए और बी दो सबसेट से उठा लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो वो तो हमेशा इन्फिमम के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज डी ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। मान लो ए एक हमारे पास ये सेट पड़ा है, बी हमारे पास ये पड़ा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन्फिमम। मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उठाया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उठाया, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उठा लो, तो इन्फिमम उठाना है तो इन्फिमम हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमारे पास क्या है, इफ डी इज अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस फॉर आर सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई, एंड इफ ए इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2 एंड बी इज इक्वल टू 2 to 4। ए हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास एक सेट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, इनके बीच के इन्फिमम देखना है। अब देखो अगर हम इस 2 से इस 2 का डिस्टेंस निकाले तो 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो डिस्टेंस इज 0। अगर फिर से हम देखें एक सेट 1 to 4 और एक 6 to 9, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स है, 6 यहाँ पे 4, 6 - 4 2, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 2, ठीक है। तो सिंपल हमें सिर्फ बाउंड्री वाले पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देखना होता है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। अब ए और बी दो ऐसे सेट है जिनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा, 0 रहेगा। बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, दैट इज अगर डिस्टेंस 0 है तो जरूरी नहीं है कि उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहेगी। एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए इज क्लोज इंटरवल 0 1, बी इज ओपन 1 2, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। अब देखो ए और बी में कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन कैसी रहेगी, एम्प्टी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालें, बीच का डिस्टेंस क्या देखेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स पे देख लो, 1 - 1 कितना रहेगा, 0, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से तो हमारे पास ये था कि अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो डिस्टेंस 0 रहेगा, बट अगर डिस्टेंस 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी रहेगी, इंटरसेक्शन एम्प्टी भी हमारे पास जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। ए और बी दो सबसेट्स हैं एक्स के, ठीक है। प्रूव दैट डिस्टेंस डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ए प्लस डायमीटर बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब देखो डायमीटर की डेफिनेशन क्या कहती है, डायमीटर हमारे पास सुप्रीमम होता है, तो डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, ए यूनियन बी से। अब एक्स और वाई दोनों ए यूनियन बी से हैं, ए यूनियन बी में होने का मतलब क्या है, या तो वो ए में होंगे या बी में होंगे, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, एक ए में दूसरा बी में, या फिर पहले वाला ए में दूसरे वाला बी में। इस हिसाब से हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। पहला केस, आइदर एक्स वाई दोनों ए में जाएंगे, या फिर एक्स वाई दोनों बी में जाएंगे, या फिर
एक्स ए में वाई बी में या एक्स बी में वाई ए में। अब पहले केस की बात करते हैं। अगर एक्स वाई दोनों के दोनों ए में हैं, एक्स वाई दोनों के दोनों ए में है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखो डायमीटर से ज़्यादा तो जा नहीं सकता बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो या तो वो डायमीटर के इक्वल होगा या डायमीटर से लेस होगा। तो यह आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए। अब अगर डायमीटर ऑफ ए से लेस है, डायमीटर ए में हम कुछ भी क्वांटिटी ऐड कर दे तो उससे भी लेस ही रहेगा। तो हमने इधर डेल बी और डी ए बी ऐड कर दिया तो ये इससे भी लेस रहेगा। सिमिलरली अगर हम दूसरे केस की बात करें, एक्स वाई बी में है तो एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, या तो डायमीटर बी के इक्वल रहेगा या डायमीटर बी से छोटा रहेगा, इनके लेस देन इक्वल टू डायमीटर बी। अगर लेस देन इक्वल टू डायमीटर बी है, इट मीन्स अगर हम इधर साइड कुछ भी ऐड कर देंगे तो वो उससे भी लेस रहेगा। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ए प्लस डायमीटर बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब बात आती है तीसरे की। तीसरे केस के लिए हमने क्या कर लिया, एक्स ए में है वाई बी में है, हमने एक्स वाई को छोड़ के दो आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दो आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि डी तो मीट्रिक है, डी इज अ मीट्रिक, एक्स मीट्रिक स्पेस गिवन है ना, तो डी तो मीट्रिक है। और मीट्रिक की चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कि एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस अगर इसके बीच में एक पॉइंट ऐड कर दें ए, लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स ए प्लस डी ए वाई, ठीक है यहाँ तक। अब डी एक्स ए प्लस डी ए वाई से अगर हमारे पास ये क्वांटिटी छोटी है तो अगर इस साइड हम एक क्वांटिटी और ऐड कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो फिर भी छोटी ही रहेगी। तो हमने इसमें डी ऑफ ए भी और ऐड कर दिया, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, एक्स भी किसका पॉइंट है, कैपिटल ए का, और स्मॉल ए भी किसका पॉइंट है, कैपिटल ए का। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, डायमीटर से तो या इक्वल रहेगा या छोटा रहेगा, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल होगा या छोटा होगा। सिमिलरली बी और वाई दोनों कैपिटल बी के एलिमेंट हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, या तो डायमीटर के इक्वल रहेगा या लेस देन रहेगा, ठीक है। तो दोनों को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही हमारे पास चौथा केस आ जाएगा। चौथे केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डायमीटर डी, ठीक है। अब क्योंकि ए और बी दोनों हमने कैसे उठाए थे, आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाए थे, आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाए थे। तो अगर हम क्या करें, इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस था उसका इन्फिमम उठा लें तो ये इनइक्वालिटी उसके लिए भी होल्ड करेगी। डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ए प्लस इन्फिमम ऑफ डी ए बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड प्लस डायमीटर ऑफ डी। और इन्फिमम ऑफ डिस्टेंस किसकी डेफिनेशन होती है, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स को हम लिखते हैं डी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई कंडीशन जो हमने एक्स वाई उठाए थे ए यूनियन बी से। अब क्योंकि एक्स और वाई दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स की अगर हम डिस्टेंस का सुप्रीमम उठा लें, दैट इज सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, वो भी लेस देन इक्वल टू रहेगा डायमीटर ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डायमीटर बी। और सुप्रीमम की डेफिनेशन किसकी होती है, डायमीटर की। तो डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डायमीटर बी, ठीक है। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर केस आता है कि अगर ए इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी हो जाए। नॉन एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है जो उसकी इंटरसेक्शन में लाई करता है, मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि वो ए में भी है वो बी में भी है। अगर एक पॉइंट ए में भी है एक पॉइंट बी में भी है तो हमारे पास उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी से, तो एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज जीरो। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ए प्लस डायमीटर बी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट ट्रू होता है, लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। कन्वर्स होल्ड नहीं करता तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल करते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ रियल आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज जीरो बट ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये हमें इसी का कन्वर्स का एग्जाम्पल देना है। हमें दो सेट ऐसे उठाने हैं जिनके डिस्टेंस तो ज़ीरो हो बट उनकी इंटरसेक्शन कैसी हो, एम्प्टी हो। तो हमने आर और डी यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस ले लिया। यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस डी कैसी डिफाइन होती है, मोड एक्स माइनस वाई से डिफाइन होती है, ठीक है। तो ए हमने सेट उठा लिया 2 3 4 5, बी हमने सेट उठा लिया 2 1/2 3 1/3 4 1/4 के आर के दो सबसेट्स उठा लिए, ठीक है। अब दोनों की इंटरसेक्शन देखें, क्या कुछ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन कैसी हो गई, एम्प्टी हो गई। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, दैट डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू
इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अगर ए के एलिमेंट्स की नोटेशन देखें तो वो किस फॉर्म के हैं, एन। बी के एलिमेंट्स की नोटेशन देखें तो वो किस फॉर्म के हैं, एन प्लस वन बाई एन। और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें तो वो क्या बनेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डिस्टेंस ऑफ एन टू एन प्लस वन बाई एन। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वन बाई एन, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज जीरो बट देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। सिंपल जैसे हम बाउंडेड फंक्शंस करते हैं वैसे हमारे पास मैट्रिक स्पेसेस भी होते हैं जो बाउंडेड और अनबाउंडेड होते हैं। The XD be a metric space, then it is said to be bounded if there exists a real number k such that dxy is less than equal to k। कि अगर x k किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किसी रियल नंबर से लेस देन इक्वल टू हो जाए तो वो मैट्रिक स्पेस हमारे पास कैसा हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर डायमीटर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के हो जाए तो सेट हमारे पास बाउंडेड मैट्रिक स्पेस हो जाता है। और एक स्पेस जो बाउंडेड नहीं है उसको बोलते हैं अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर हमने एस को ले लिया, एक्स को ले लिया आर और मैट्रिक ले ली यूजुअल, तो ये मैट्रिक स्पेस कैसा रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा। क्योंकि हमारे पास हमें करना क्या होता है, हमें सीधा सीधा एक्स का डायमीटर देखना होता है। तो आर का डायमीटर देखेंगे, आर का डायमीटर कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आर का डायमीटर इन्फिनिटी है तो ये मैट्रिक स्पेस कैसा रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा। अब अगर हम क्या करें, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात करते हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हमारे पास क्या होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी सेट आ जाता है एक्स। ठीक है, और मैट्रिक कैसे डिफाइन होती है, जीरो अगर एक्स वाई के इक्वल है, वन अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। अगर यहाँ से देखें तो डी एक्स वाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना हो रहा है, या तो जीरो होगा या वन होगा, मतलब मैक्सिमम तो वन ही हो सकता है। तो डिस्टेंस क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है। तो हमारे पास डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू वन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक स्पेस कैसा हो जाएगा, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जांपल नंबर 16। एनी मैट्रिक स्पेस एक्स डी बाउंडेड और नॉट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बाउंडेड मैट्रिक स्पेस एक्स डी स्टार वेयर डी स्टार इज डिफाइंड एज डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। कि कोई भी मैट्रिक स्पेस है, चाहे वो बाउंडेड है चाहे नहीं बाउंडेड है, उसको हम बाउंडेड मैट्रिक स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो एक स्पेशल मैट्रिक में कन्वर्ट होगा टी स्टार डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है, एक्स डी स्टार को। और इसको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है, इट मीन्स हमें डी स्टार को मैट्रिक प्रूव करना है। तो डी स्टार को मैट्रिक प्रूव करने के लिए वही चारों प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहले तो इसको क्या करना, पॉजिटिव प्रूव करना है। अब देखो डी तो क्या है, मैट्रिक है ना, एक मैट्रिक स्पेस है तो डी तो मैट्रिक है। अगर डी मैट्रिक है तो डी एक्स वाई कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ओवरऑल डी स्टार एक्स वाई कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन ट्रू हुई। दूसरी के लिए हमें क्या करना होता है, डी स्टार एक्स वाई को जीरो लेके चलेंगे, एक्स को इक्वल टू वाई दिखाना है। तो डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ दिस इनइक्वालिटी दिस कंडीशन इज जीरो, डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, डी एक्स वाई जीरो, क्योंकि डी तो मीट्रिक है। डी एक्स वाई जीरो कब होगा, अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो यहाँ से हमने क्या मिला कि डी स्टार एक्स वाई इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तीसरी कंडीशन हमें प्रूव करनी है, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार ऑफ वाई एक्स। तो डी स्टार एक्स वाई उठा लो, डी स्टार एक्स वाई ले लिया। अब क्योंकि डी तो मीट्रिक है, डी मीट्रिक है तो हमारे पास डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, डी वाई एक्स के। तो ये हो जाएगा डी वाई एक्स अपॉन वन प्लस डी वाई एक्स, और ये क्या बन गया, डी स्टार ऑफ वाई एक्स। तो क्या होगा, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। तो तीसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। चौथी कंडीशन के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार ऑफ एक्स जेड प्लस डी स्टार ऑफ जेड वाई। तो इसकी हमने राइट हैंड साइड उठा ली, हमने उठा लिया डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डी स्टार ये क्या बनेगा, डी एक्स जेड अपॉन वन प्लस डी एक्स जेड, एंड डी स्टार जेड वाई क्या बनेगा, डी जेड वाई अपॉन वन प्लस डी जेड वाई। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मोड ए वन प्लस मोड ए प्लस मोड बी अपॉन वन प्लस मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड ए प्लस बी अपॉन वन प्लस मोड ए प्लस बी। इस प्रॉपर्टी को हम अपना यूज़ करते हैं
अगर हम इसको यूज़ करें तो डी स्टार ऑफ एक्स वाई प्लस डी स्टार ऑफ जेड वाई मीन्स यहाँ पे यूज़ कर लो, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, और ये पूरी टर्म इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, अब क्योंकि डी मीट्रिक है तो वो तो चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स वाई। दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो बन गया 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इधर भी एलसीएम ले दिया, 1 प्लस डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स वाई। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम क्या करें, फिर से रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। और ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, बाय गिवन मीट्रिक डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, और ये हमारे पास किससे लेस है, पूरी की पूरी टर्म डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज से हमारे पास क्या आ गया, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, यानी कि डी स्टार ने चारों की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो डी स्टार क्या हो जाएगी, मीट्रिक बन जाएगी एक्स पे। और क्योंकि डी स्टार की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है पहली प्रॉपर्टी से एंड लेस देन 1 है, तो एक्स डी स्टार कैसा हो जाएगा, एक बाउंडेड मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के सारे एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स और डेफिनेशंस कवर हो जाती हैं। अगर इनमें किसी को कोई डाउट हो तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।